ये जो जमीन आप देख रहे हो, ये पूरी जमीन ऊंची नीची पूरी बंजर जमीन थी। इस पे कभी खेती नहीं होती थी और हमने इसको देखा तो हमने सोचा कि इसको हम खेती लायक बनाएंगे और इस पे सब्जियां का उत्पादन करेंगे। इस हरियाली को देखकर आप यकीन नहीं करेंगे कि ये जमीन कभी बंजर थी। अभी कुछ ही साल पहले तक यहाँ की तस्वीर बिल्कुल अलग थी, लेकिन एक शख्स के इरादों की बदौलत आज यहाँ हरियाली और खुशियों की पैदावार होती है। देखो, एक दूसरे को रोजगार देकर जो खुशी होती है वो व्यक्ति खुद फील कर सकता है। वो इतने पैसे से नहीं मिलती कि आप जितना आप किसी दूसरे व्यक्ति को आप रोजगार देकर और उसका आप घर चला के जो आत्मीयता वो खुशी मिलती है, वो पैसे से कभी खुशी आपको नहीं मिल सकती। मैं मुकेश, हमने सोचा कि इस बंजर ज़मीन को आबाद करके इसमें कुछ उगाएंगे, कुछ फसल का उत्पादन करेंगे, तो इसे आबाद करने का फैसला ले लिया और आगे। और रिश्तेदारों ने उन्हें रोका। यहाँ तक कि खेती किसानी के विशेषज्ञों ने भी इस जमीन को खेती के लिए बिल्कुल बेकार बता दिया। परिवार ने हार नहीं मानी। सिर्फ 6 महीने में बंजर और ऊबड़ खाबड़ इस जमीन को उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर सपाट किया और इसके बाद शुरू हुआ खेती का सफर। अब इस जमीन पर सब्जियां उगाई जाती हैं। मिर्च, टमाटर और शिमला मिर्च जैसी सब्जियों की खेती से इलाके की कहानी ही बदल दी है। लेकिन हमने और हमारे बड़े भाई ने, हमारे परिवार ने ठान लिया कि हमने इसको एक समान करना है और उसमें हमको सब्जियों का उत्पादन लेना है। तो आज से 11 वर्ष पूर्व हमने इसको एक समान कर और इसमें मिर्चियां लगा आज हम उत्पादन ले रहे हैं। पहले इस इलाके में खेती किसानी घाटे का सौदा थी। कोशिशों का ही नतीजा है कि अब अकेले इनकी फार्म। इसे आबाद करने के बाद हमने देखा कि हमारे इसी फार्म में 1 से 2 लोग मजदूरी करके अपनी आमदनी बना लेते हैं दिन की और अपने परिवार का भरण पोषण कर लेते हैं आसानी के साथ। तो बहुत अच्छा लगता है इस ज़मीन को आबाद कर और इसे और आगे बढ़ाने की एक कोशिश की है हमने। तो यहाँ से जो आसपास के आदिवासी बेरोजगार जो प्लान करते थे सर, नागपुर जाना है, हैदराबाद जाना है, बड़े बड़े उसमें शहरों में जाना, जहाँ काम की तलाश में जाते थे, तो वहाँ आसपास के इलाके के कई किसान हैं। इनकी फार्म में तमाम सरकारी और गैर सरकारी संगठन किसानों के लिए वर्कशॉप्स का भी आयोजन करते हैं। इस फार्म में काम करने वाले मजदूरों को प्रशिक्षण दिया जाता है। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, किसान प्रशिक्षण के लिए आते हैं। 50 को 60 को ऐसे बसों में भर के लेके आते हैं और हमारे यहाँ दिखा के लेके जाते हैं और उनको हम बताते हैं, थोड़ा प्रशिक्षण देते हैं कि मिर्च को कैसा करना चाहिए, टमाटर को कैसा करना चाहिए, शिमला मिर्ची को कैसा करना चाहिए। इस कहानी को गढ़ना इतना आसान भी नहीं था। श्रम करने से ही मुश्किल आसान होती है और हमने भी एक प्रयास किया और इस जमीन को हरा भरा बनाने की कोशिश की, जिससे हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। आगे और अच्छा होगा, ऐसी आशा करते हैं। दौरे किए और वहां अपनाई जा रही तकनीकों और आधुनिक खेती के तौर तरीकों को देखा समझा। आज वे खुद खेती के लिए बेहद उन्नत और आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। किस पौधे को कब कितना पानी और नाइट्रोजन, पोटेशियम जैसे पोषक तत्व मिलने चाहिए, इस सब का पूरा हिसाब इन मशीनों की मदद। कुछ नए चीजें मैं सीखूं और खेती में, जिससे मुझे आगे हेल्प मिलेगी। तो चाय पत्ती बागान में मैंने देखा कि ये चाय का पेड़ लगा हुआ है। इसके लिए ढालू ज़मीन की ज़रूरत होती है। ढालू ज़मीन में लगाने के बाद इस पौधे में जो जड़ें होती है वो काफ़ी कम एरिया में घेरती हैं, इतना कम एरिया में, और इसका पौधा ज़्यादा बड़ा नहीं होता। इसको बड़ा एक बोन साइज में इसको कटिंग कर दिया जाता है, जिसके बाद इसकी पत्तियाँ काफ़ी फैल जाती हैं अपने आप में, और उसके बाद इनको सुखाने के बाद इनको चाय पत्ती बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो ये हमने देखा एक बागान यहाँ पे बना हुआ है, चाय पत्ती का बागान बहुत बड़े एरिया में ये फैला हुआ है, यहाँ से काफ़ी लंबा आगे तक है, जिसमें जमीन की जरूरत होती है, जिससे कि ज़्यादा पानी इकट्ठा ना हो। ज़्यादा पानी इकट्ठा होने के बाद पौधे को नुकसान पहुँचता है, तो जिससे पानी रिश्ता रहता है। इसमें कम पानी की आवश्यकता को पूर्ति होने के बाद भी ये पौधा अच्छी ग्रोथ कर जाता है, जिससे कि जो एक अच्छा किसान है जो आगे ग्रोथ करना चाहता है उसके लिए बहुत इसमें बेनिफिट उसको मिलता है। किसान हमारे इस उत्तराखंड में खेती बाड़ी कर रहे हैं, वो
सक्सेस होने के लिए इन छोटे छोटे चीज़ों को लेकर ध्यान में चले और जानकारी को लेकर ध्यान में चले तो उससे काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं। सफलता हासिल करना कौन नहीं चाहता, लेकिन इसके लिए कई बार लीक से हटकर कुछ सोचना पड़ता है और अपने जज्बे को कायम रखते हुए अगर लगातार इसी दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे तभी सफलता हाथ लगेगी। कुछ ऐसा ही किया हमारे आज के सफल किसान। धीरे धीरे कुछ नई खेतियों का भी अनुभव किया, जैसे चाय पत्ती के पेड़ हैं और उनमें कैसे लगाया जाता है, कैसे ग्रोथ की जाती है, उनकी घास कैसे छिलनी चाहिए, कितने पानी की उनको आवश्यकता होती है, कैसे ज़मीन की आवश्यकता होती है। तो नई तकनीकी सीखकर भी हम चाहते हैं कि आगे और भी नई चीज़ें लगाकर अपने बागान को अच्छा बनाएंगे। नाया और इसके साथ ही इसमें लगे रहे तो उन्हें हाथ लगी अपार सफलता। कैसे, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। प्रदेश राज्य का बड़ा योगदान रहा है। यहाँ के किसानों ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से कामयाबी की नई नई मिसालें कायम की हैं। ये है तक जाते हैं। आज हम आपको अपने जिस किसान नायक से मिलाएंगे, उनका जन्म भी यहीं के एक गांव में हुआ। मेरा जन्म इसी गांव में हुआ है। पहले मैं बाहर रहा करता था, मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, लेकिन मैंने फैसला लिया कि मैं अपनी ज़मीन को बंजर नहीं छोड़ सकता और इसे आबाद करूंगा और आगे कुछ न कुछ इसमें फसल उत्पादन लूँगा, कड़ी मेहनत करके और एक सफल बनाऊंगा। तो एक छोटा सा प्रयास मैंने किया। उनके बचपन में ही हो गया था, जिस कारण पूरे परिवार का बोझ उनकी माताजी के कंधों पर आ गया। उनकी माताजी काम भी करती और बच्चों की देखभाल भी। वो बच्चों को बड़े प्यार से खाना खिलाती। अपनी मां का बचपन से ही कुछ करने का, कुछ बनने का सपना देखते थे। किताबें थामने की उम्र में उन्होंने फावड़ा थाम लिया। मैं एक प्रयास कर रहा हूँ अपनी कहानी को अपने आपके सामने लाने का। तो मुझे सपोर्ट कीजिएगा और मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। मैं फिर आगे एक और कहानी लेकर आऊँगा आपके सामने। बहुत बहुत धन्यवाद।